एक नगर के छोटे से गांव में श्यामलाल और उसका इकलौता बेटा रवि रहता था। घर में ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन हर चीज अपनी जगह पर थी। दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर, खिड़की के पास लकड़ी की एक पुरानी कुर्सी और सामने की मेज पर हर रात बिछाए जाने वाला लाल रुमाल। उस रुमाल पर रोज एक चीज बहुत सलीके से रखी जाती थी, श्यामलाल की पुरानी घड़ी। वो घड़ी अब नई नहीं रही थी। कांच पर महीन खरोंचे थी। पट्टा कई बार सिला जा चुका था, पर जब भी श्यामलाल उसे उतारते, पहले कान से लगाकर उसकी टिक टिक सुनते, फिर हल्के से मुस्कुरा देते। रवि बचपन से यह सब देखता आया था। उसे हमेशा हैरानी होती, आखिर इस घड़ी में ऐसा क्या है। रवि जब छोटा था तो अक्सर पिताजी की कलाई पकड़कर घड़ी से खेलता। पापा, इसमें आदमी बैठा है क्या? आवाज करता है। श्यामलाल हंसते, हाँ बेटा, इसमें समय बैठा है। समय दिखता क्यों नहीं? क्योंकि समय महसूस किया जाता है। रवि समझता नहीं था, पर उसे पिताजी की बातों में अपनापन मिलता था। श्यामलाल एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे। तनख्वाह सीमित थी, जिम्मेदारियां बड़ी। पत्नी के गुजर जाने के बाद उन्होंने अकेले ही माँ और पिता दोनों की भूमिका निभाई। सुबह 4 बजे उठते, पहले खाना बनाते, फिर रवि को स्कूल के लिए तैयार करते, खुद साइकिल से दफ्तर जाते। बरसात हो, सर्दी हो या तेज धूप, उनकी कलाई पर वही घड़ी बंधी रहती। जब रवि स्कूल के पहले दिन रो रहा था, श्यामलाल ने उसकी उंगली पकड़ी थी। रवि बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। श्यामलाल ने घड़ी देखी और मन ही मन सोचा, बस कुछ ही साल, फिर ये रोता हुआ बच्चा बड़ा हो जाएगा। उसे क्या पता था वो पल इतनी जल्दी आ जाएगा। रवि पढ़ाई में तेज था। उसे शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला मिला। अब उसके सपने गली से बड़े हो चुके थे। नए दोस्त, नई दुनिया, नया सोच। एक दिन वह छुट्टियों में घर आया। पिताजी दफ्तर से लौटे, वही पुरानी घड़ी कलाई पर थी। रवि हंस पड़ा, पापा, ये घड़ी अभी तक चल रही है, बदल लीजिए अब। श्यामलाल ने बस मुस्कुरा कर कहा, चल रही है बेटा, और जब तक चलेगी मैं इसे नहीं बदलूंगा। रवि को यह जिद लगी। उसे लगा पिताजी पुराने ख्याल के हैं। समय बीता, रवि की नौकरी लग गई। बड़ी कंपनी, बड़ा वेतन, बड़ा दायरा। पहली तनख्वाह से उसने एक महंगी चमचमाती घड़ी खरीदी। उसे लगा आज पिताजी सचमुच गर्व महसूस करेंगे। घर पहुंचकर उसने डब्बा पिताजी के सामने रखा। पापा, ये आपके लिए। श्यामलाल ने डब्बा खोला। उनकी आंखों में सच्ची खुशी थी। मेरे बेटे ने कमाया है, उन्होंने धीरे से कहा। रवि भावुक हो गया, लेकिन अगले दिन उसने देखा नई घड़ी अलमारी में रखी है और पुरानी फिर कलाई पर। पापा, ऐसा क्यों? श्यामलाल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, आज रात बताऊंगा। उस रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली चली गई। घर में बस मोमबत्ती की हल्की रोशनी थी। श्यामलाल ने घड़ी उतारी, उसे हथेली पर रखा। जिस दिन तुम पैदा हुए थे, उस दिन मैं अस्पताल के बाहर खड़ा था। जेब में बस थोड़े पैसे थे। जब डॉक्टर ने कहा बेटा हुआ है, उस पल लगा जैसे समय ठहर गया। उन्होंने आंखें बंद की। अस्पताल के बाहर एक बूढ़ा आदमी घड़ियां बेच रहा था। मैंने उसी से ये घड़ी खरीदी। मैंने सोचा आज से मेरा हर सेकंड मेरे बेटे के नाम। रवि की सांसें अटक गई। जब तुम बीमार पड़े थे,
मैं रात भर इसी घड़ी को देखता रहा, हर मिनट गिनता रहा। जब तुम पहली बार साइकिल से गिरे, मैं इसी घड़ी को देख रहा था। जब तुम्हारा रिजल्ट आया, मैं मंदिर के बाहर सेकंड गिन रहा था। उनकी आवाज़ भर गई। ये घड़ी मेरे लिए समय नहीं, तुम्हारा बचपन है। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ महीनों बाद अचानक श्यामलाल को सीने में दर्द हुआ। अस्पताल भागा दौड़, डॉक्टर। आईसीयू के बाहर बैठा रवि हाथ में वही घड़ी पकड़े था। घड़ी चल रही थी, टिक टिक टिक। उसे लग रहा था हर टिक पिताजी की धड़कन है। अचानक आईसीयू का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए। हमने पूरी कोशिश की, रवि की दुनिया रुक गई, लेकिन घड़ी चलती रही। घर लौटकर उसने देखा वही खिड़की, वही कुर्सी, बस उस पर बैठने वाला कोई नहीं था। मेज पर लाल रुमाल पड़ा था। रवि ने घड़ी उठाई और अपनी कलाई पर बांध ली। उसे लगा जैसे पिताजी का हाथ उसके हाथ पर है। उस रात उसने घड़ी को कान से लगाया, टिक टिक, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यही हूँ बेटा। साल बीत गए। रवि अब खुद पिता बन चुका था। एक शाम उसका छोटा बेटा उसकी कलाई पकड़कर बोला, पापा, ये घड़ी मुझे दे दोगे? रवि की आंखें भर आई। वह बेटे को गोद में लेकर बोला, जब तुम समझ जाओगे कि समय क्या होता है तब दूंगा। समय क्या होता है? बेटे ने पूछा। रवि ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, समय वो होता है जो हमें सिखाता है कि किसे खोने से पहले गले लगा लेना चाहिए। रवि ने तय किया, अब वह अपने बेटे के साथ हर पल जिएगा। मोबाइल दूर रखेगा, काम के बीच भी घर आएगा, क्योंकि उसने सीखा था, जो पल बीत जाता है वो वापस नहीं आता, पर जो प्यार दे दिया जाता है वो हमेशा टिक टिक करता रहता है। वो घड़ी आज भी चल रही थी। पट्टा और घिस चुका था, कांच और धुंधला हो चुका था, पर उसकी टिक टिक में अभी 3 पीढ़ियों की धड़कन है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माता पिता का प्रेम शब्दों में नहीं, समय में छुपा हुआ होता है। जो लोग हमारे लिए अपना समय देते हैं वही हमारे जीवन के सबसे कीमती लोग होते हैं। पछतावे से पहले कदर कर लो। पुरानी चीजें नहीं, पुरानी यादें अनमोल होती हैं। समय को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, पर समय देकर रिश्ते जरूर बचाए जा सकते हैं। जब अगली बार आप अपने माता पिता को देखें तो घड़ी मत देखिए, उनकी आंखों में देखिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन घड़ी चलती रहे पर वो हाथ जो उसे पहचानता है सदा के लिए थम जाए।